हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 24 आवर्स टैली। आज हम लोग क्वेश्चन 6 में कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट ये दोनों का जो डिफरेंस है ये पहले हम लोग समझेंगे और इसका एगेंस्ट में कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन 6 इज टोटली डेडिकेटेड फॉर कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो ये सारी चीज़ को इजी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोगों का स्क्रीन के सामने दो बिल है। इस तरफ एक तो इसको बिल नहीं बोलेंगे, इसका बारे में बाद में आ रहे। तो इस तरफ गुजरात फ्रेट टूल्स करके जो है गुजरात फ्रेट टूल्स, इसका एक तो बिल हम लोग को देख रहे हैं। एक तो टोटल बिल लगा के कितना ना 1258 रुपीज़ इतना का बिल हुआ। तो ये बिल अगर मेरे को एंट्री करने के लिए दिया जाएगा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको एंट्री करेंगे तब जाके क्या होगा ना, यहाँ पर जाके कुछ गुड्स आया, गुड्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, 1258 रुपीज़। और जाके अगर एक कैश पेमेंट हो गया तो कैश से माइनस करेंगे, अदरवाइज पार्टी का नेम यहाँ पर जीएफटी गुजरात फ्रेट टूल्स को जीएफटी शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर 1258 ये लिख के छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली इसका जर्नल जाके क्या होगा ना, अल्टीमेटली इसका जर्नल जाके ये होगा कि परचेस अकाउंट डेबिट 1258 टू जीएफटी पार्टी का नेम 1258। ओके फ्रेंड्स, ये बिल तो बन गया। और आज जाके जैसा कि सोच लीजिए कि आज जाके मान के चलिए कि ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी 21 है। ओके, तो 1 जनवरी 21 को आपका ये एंट्री हो गया। और इसके साथ साथ ऐसा कुछ हुआ कि अगले वाला पार्टी मेरे को बोला कि आप जाके 3 रोज के अंदर पैसा दे दो या 7 रोज के अंदर पैसा दे दो, आपके लिए कुछ ऑफर हम क्रिएट करेंगे, कुछ एडेड बेनिफिट देंगे। तो हम जाके जैसा कि मान के चलते हैं कि 5/1 को जाके ये पेमेंट हम करने गया, ठीक है। तो 5/1 को जब भी जाके हम पेमेंट करने गया तब जाके हुआ ये कि अगले वाला बोला कि आप जाके 1258 मेरे को देने का ज़रूरत नहीं है, आप जाके मेरे को कितना दो ना, आप जाके मेरे को कैश 1000 दो। तब जाके कैश में मेरा तब जाके बोलने से कितना, हम कैश कितना पेमेंट किए ना 1000 पेमेंट किए तो 1000 ही जाके यहाँ पर डिडक्ट होगा। और एक तो चीज़ क्या होगा ना, ये जो इसका जो पर्टिकुलर बिल है ये तो जाके बाकी तो 1258 वो तो जाके मेरे को डिस्काउंट दे दिया। तो ये बिल 1258 करके टोटल इसको माइनस करके ये बिल पूरा नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब जाके बिल जब जाके हम पेमेंट करने के लिए गए, जो मेरा बुक्स में ऑलरेडी एंट्री था कि कितना उसको देना है ना, उसको देना था 1258, कितना उसको हम दिए ना, उसको दिए 1000 रुपीज़, ठीक है। तब जाके कितना ना मेरा बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो गया या गेन कितना किए, वो कैपिटल तक वो बात जाके पहुंचेगा। तब जाके 258 ये जाके मेरा गेन हुआ। तो ए जाके प्लस हुआ तो क्रेडिट होगा क्रेडिट साइड में, ए जाके माइनस हुआ तो ए जाके डेबिट होगा, और ए जाके अगेन एसेट साइड से माइनस हुआ तो ए जाके क्रेडिट होगा। तो अल्टीमेटली मेरा जर्नल क्या निकल के आएगा ना, ऊपर की तरफ ये चीज़ जाके लिख रहे हैं ना, जीएफटी अकाउंट डेबिट 1258, और उसके बाद जाके कैश मैंने कितना पेमेंट किया ना, क्रेडिट कैश मैंने पेमेंट किया 1000 रुपीज़। और जाके बाकी जो है ये भी मेरा अकाउंट्स में तो लिखना है ना, 258 ये जाके मैंने डिस्काउंट रिसीव किए, सो डिस्काउंट रिसीव करके यहाँ पर लिख के 258 यहाँ पर जाके लिखना है। तो ये था टोटल जर्नल। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया ना, अगर मेरा बुक्स में कोई बिल एंट्री अगर हो जाता, कोई भी बिल अगर एंट्री हो जाता, वो बिल मिटाने के टाइम अगर हम सेम अमाउंट अगर पेमेंट नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर सेम अमाउंट तो मैंने पेमेंट नहीं किए, तो उससे कम मैंने पेमेंट किया, तो नेचुरली जो रेस्ट अमाउंट जो है वो मेरा एक तो डिस्काउंट रिसीव बोल के हम मानेंगे। सेम इसका अगर हम लोग सेल करते हैं तो किसी के पास से अगर कम पैसा लेते हैं तो डिस्काउंट अलाउ मानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक तो चीज़ बताइए कि आपका बुक्स में जो लिखा हुआ है 1258, इसको
आप मिटा रहे हो 1258 में, लेकिन सेम डेट में आप अगर देखने जाओगे पुराना रिकॉर्ड, अगर सोचिए कि 3 महीना 6 महीने के बाद जाके आप देखने जाओगे, आप उस रोज कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस से आपका कितना माइनस हुआ ना, खाली 1000 रुपीज माइनस हुआ। तो नेचुरली इसका बात का एक्सप्लेनेशन भी आपका अकाउंट्स में रहना चाहिए, आपका बुक्स में रहना चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन यहां पर जाके आप क्या किए ना, आपको 258 जाके डिस्काउंट मिला। तो ये जो 258 जो डिस्काउंट मिला, ये अपना बुक्स में आप लिख के रख रहे हो, बोलने से 2 करके डिस्काउंट रिसीव करके यहां पर लिख के रख रहे हो। इस टाइप का डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद जाके लिख के जो हम लोग बुक्स में रखना पड़ता है, इसीलिए रखना पड़ता, नहीं तो हम ही लोग तो चौंक जाएंगे कि क्या हुआ था कि 1258 को 1000 देने से ही मिट गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन कि डिस्काउंट रिसीव करके जब भी जाके हम लोग लिख के रखेंगे, इस टाइप का डिस्काउंट रिसीव को ही हम लोग बोलते हैं कि कैश डिस्काउंट मिला मेरे को। और इनफैक्ट एक कैश डिस्काउंट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारा कर भी चुके हैं। अभी जाके आपको हम लेफ्ट साइड में जो हम यहाँ पर इसको जो आप लोगों का सामने जो दिखा रहे हैं, इसको लेके एक्सप्लेन करेंगे। ये जनरली अमेजन में हम जब जाके सर्च करते हैं, हम लोग जब भी जाके सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, हम लोग जनरली देखते हैं कि एक तो बोलने से कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ रहता है या एमआरपी लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर एमआरपी लिखा हुआ है 52,000, एमआरपी कितना लिखा हुआ है ना, 52,437 रुपीज, ठीक है। लेकिन उस लोगों ने अपने से ही यहां पर बोल दिया कि आपको 52,437 रुपीज देना नहीं पड़ेगा, आपको हम लोग 30% डिस्काउंट में ये चीज जाके आपका घर तक हम पहुंचा देंगे। कितने में? 36,890 रुपीज में। तब जाके क्या हम इसका कॉस्ट किसी को बोलते फिरेंगे, या मेरा बुक्स में क्या हम 52,437 ये याद रखने का कोशिश करेंगे इसका एमआरपी क्या था या इसका सेलिंग प्राइस क्या था? ये सब चीज हम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हम परचेस करने के टाइम ही मेरे सामने क्लियर हो चुका है कि हमको एग्जैक्टली कितना प्राइस मेरा कैश पेटी से कितना कैश मेरे को देना है। तो इस टाइप का जो भी डिस्काउंट होता है, तब जाके इसका जब भी जाके ये अगर हम परचेस करते हैं, ये बिल अगर मेरा हाथ तक पहुंचेगा, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर गुड्स करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, या ये तो गुड्स नहीं है, ये तो बेसिकली क्या है कि ना एक तो लैपटॉप का एक ही है, तब जाके ये भी एसेट साइड में आएगा, लेकिन ये जाके एक तो नॉन गुड्स प्रोडक्ट है, बोलने से एक तो फिक्स एसेट्स है। तो हमको डेल लैपटॉप करके यहाँ पर हम एक तो लिखेंगे, डेल लैपटॉप करके लिख के कितना अमाउंट लिखेंगे, आपका 52,000 माइनस 437, ये सब माइनस 15,547, ये सब चीज लिखने जाओगे? जरूर नहीं। आप इसकी जगह पर क्या लिखोगे, एकदम आप जो परचेस किए, क्योंकि आपका हाथ में अमेजोन जो बिल भेजेगा उसका लास्ट में लिखा हुआ रहेगा कि 36,890 रुपीज, ओके। और जाके आप अगर कैश पेमेंट कर दिए तो कैश से यहाँ से माइनस इतना ही अमाउंट आपको देना है, 36,890 रुपीज। तो अगेन तब जाके इसका जर्नल जाके क्या होगा ना, इसका जर्नल सिंपल ये होगा कि ये फिक्स अकाउंट डेल लैपटॉप कितना ना 36,890 रुपीज टू कैश, ओके। तो इस टाइप का जो डिस्काउंट ये, लेकिन हमको डिस्काउंट मिला है, हम अपना नरेशन में इसका बारे में लिख के रख ही सकते हैं कि बिंग डिस्काउंट रिसीव इतना रुपीस, ये सारी चीज हम लोग को लिख के रख ही सकते हैं। इनफैक्ट लिख के रखना भी चाहिए कि इन फ्यूचर में ये सेम चीज अगर हम कभी जाके परचेस करने जाएंगे, मेरा रिकॉर्ड में कैसे भी करके हमको लिख के रख सकते हैं, ठीक है, कि इन फ्यूचर में जब भी जाके करने जाएंगे मेरे को एक तो पता चलेगा कि मेरे को बेसिकली इसका एमआरपी ये था, कितना मेरे को डिस्काउंट मिला था, ओके। लेकिन हम इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब से मेरा कोई अकाउंट्स ऐसा मेंटेन नहीं कर रहे कि जिसमें हम लिख के रख रहे कि कैश डिस्काउंट का टाइम में जो चीज हम लिख के रखे थे कि इतना अमाउंट मेरे को डिस्काउंट मिल रहा, कि जो चीज हम 1,258 रुपीज देने के टाइम में 1,000 रुपीज खाली दे थे, तो हम 250 रुपीज का लिख के रखे थे। लेकिन अभी जाके हम लिख के इसीलिए नहीं रखेंगे क्योंकि मेरा बिल जो बन के आया वो बिल ही है 36,890 रुपीज का, ओके। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का जो भी डिस्काउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बोलने से एकदम उसको लेके हमको सोचना ही नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है। हम बुक्स अकाउंट में इसका डिस्काउंट का कोई मेंशन ही नहीं करेंगे, हम खाली इसका
बोलने से परचेस प्राइस जो है वो खाली लिखेंगे, तब जाके अगेन क्वेश्चन ये आ सकता है तब जाके डिस्काउंट को लेके इतना बात क्यों करने का है। ऑफ कोर्स यहां पर जाके तो एक तो डिस्काउंट मेरे को मिला, इसीलिए हम ये बात करेंगे कि नेक्स्ट डे सेम प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे, अगर हम डिस्काउंट प्रीवियस प्रोडक्ट में हमको कितना डिस्काउंट मिला था ये अगर मेरे को पता नहीं चलेगा, सोचिए कि यहां पर 40,000 रुपया अगर बोल दिया गया तो तब जाके नेचुरली उस रोज का डिस्काउंट बहुत घट गया, तो तब जाके हम अपना सप्लायर से बात कर सकते हैं कि लास्ट टाइम आप मेरे को ट्रेड डिस्काउंट इतना दिए थे, अभी जाके आप इतना डिस्काउंट कम क्यों कर दिए, या उसको फिर से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रीवियस रेट में ही मेरे को दीजिए। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि कैश डिस्काउंट हम लोगों ने अपना बुक्स में लिख के रखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लिख के रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट ट्रेड डिस्काउंट इसीलिए कोई एक बिजनेसमैन जनरली एक कस्टमर को दिखाते हैं कि उसका जो मेन टारगेट रखता है कि सेल को बढ़ाना, कि कस्टमर को लगे कि एमआरपी का ऊपर इतना कम पैसा में अगले वाला जाके मेरे को सामान दे रहे। नंबर 1 में जो चीज है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस करीम ट्रेडर्स 8,000 10% डिस्काउंट, तो एकदम सिंपल सा बात है। यहाँ पर जाके तब जाके हमको ये सारे चीज दिमाग में रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हमको करीम ट्रेडर से हम परचेस किए 8,000, उसका ट्रेड डिस्काउंट भी यहाँ पर बोल दिया गया, तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट बोलने से 8,000 का ऊपर 10% करने से 800 होगा, तो तब जाके मेरा यहाँ पर बोलने से गुड्स टोटल कितना का आया ना, गुड्स आया एकदम यहाँ पर लिखेंगे, डिस्काउंट को लेके यहाँ पर कुछ चीज लिखेंगे नहीं, और साथ में जाके मेसर्स करीम यहाँ पर लिख के रखेंगे। ओके, कितना 7,200, तो आखिर में इसका जर्नल जाके क्या हो गया ना, परचेस अकाउंट डेबिट 7,200 टू मेसर्स करीम। ओके, हो गया 7,200। ओके, नंबर 2, परचेस गुड्स फ्रॉम साहा लिमिटेड 5,000 एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पेड इन कैश। यहाँ पर घुमा फिरा के अल्टीमेटली कैश पेड कर दिया गया, तो कुछ नहीं करके भी अभी जाके हम लोग लिख सकते हैं कि कैश अगर निकल गया तो 2 कैश तो होना ही है, ऐसा कर भी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन दिमाग में रखते हुए तो यहाँ पर 2 कैश बोलने से इसका पर 5% डिस्काउंट होने से माइनस करके 250 रुपया माइनस करके 4750 जाके होगा। और जाके ये हम किससे परचेस किए ना, साहा लिमिटेड से, तो एक तो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट साहा लिमिटेड ये मेरे को सामान दे रहे, तो यहाँ पर जाके हम लोग नहीं ये तो कैश तो पेमेंट कर दिए अगेन, तब जाके साहा लिमिटेड का ये हम लोग दिमाग में नहीं रखेंगे, तो जाके यहाँ पर जाके परचेस किए, तो ये जाके सिंपल परचेस अकाउंट मेरा गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4750 से। ये था नंबर 2। नंबर 3, सोल गुड्स टू रेखा रोथ ₹6,000 एट 10% डिस्काउंट। अभी जाके सेल करने के टाइम में हम लोग को डिस्काउंट अलाउड कर दिए, नो प्रॉब्लम। ये जाके तब जाके क्या होगा, मेरा गुड से उतना माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा ना, 6,000 का 10% डिस्काउंट करने से 5,400 रुपया आता है, 5,400 रुपया का हम मेरा गुड से माइनस होगा, और जाके ये रेखा मेरे को पैसा नहीं दिया, इसीलिए रेखा का नाम यहाँ पर आ गया, तो ये रेखा आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, कितना 5,400, ठीक है। तो अगेन ये जाके डेबिट और ये जाके क्रेडिट और गुड्स तक बात पहुंचा, किस लिए ना, ये जाके सेल्स किए, तब जाके यहाँ पर रेखा अकाउंट डेबिट कितना 5,400 टू सेल्स, कितना ना सेल्स 5,400 रुपया। ओके, तो फ्रेंड्स ये था नंबर 3। नंबर 4, सोल गुड्स टू बिप्लब 5%, 4,000 का ₹4,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड मनी रिसीव्ड बाय चेक, तब जाके हम लोगों को रिसीव हो चुका है, तब जाके अल्टीमेटली इसका अगर अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम लोग बैठाते हैं, तब जाके ये होगा कि बैंक में मेरा पैसा आ गया, कितना ना 5%, 4,000 का ऊपर 5% डिस्काउंट कर दो, तब जाके कितना होता है ना 200 रुपया डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जाके बैंक में कितना पैसा आया ना 3,800 रुपया आया, और जाके ये जाके मेरा क्या हुआ ना, गुड्स से माइनस होना है, गुड्स से कितना हम मेरा सेल्स हुआ ना, अगेन ये 3,800 ही हमको लिख के रखना है। तो अगेन यही चीज़ को आपको दिमाग में रखना होगा कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक रिसीवर 3,800
टू सेल्स। नंबर 5, परचेस गुड्स फ्रॉम जैन एंड कंपनी ₹10,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसको पूरा नहीं पढ़ के इसको हम अगर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे और हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा सारी चीज। कि परचेस गुड्स फ्रॉम जैन एंड कंपनी ₹10,000 एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी जाके जैसा कि सोचिए अगेन ऐसा करके सोचिए कि जिस रोज इसको हम लोग को परचेस किए मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको हम लोग को एक तो देखिए एक साथ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम पहले दो पार्ट में करते हैं, उसके बाद जाके देखा जाएगा कि इसको हम लोग को एक साथ जर्नल में कैसा करके करेंगे। तो तब जाके हुआ क्या ना, गुड्स मेरे पास कितना का आया ना, गुड्स मेरे पास स्टेट डिस्काउंट के बाद जाके गुड्स आया बोलने से यहाँ पर टोटल गुड्स प्लस होगा बोलने से 8,000 रुपीज। और जाके पैसा अगर नहीं दिए जैन एंड कंपनी, इसका यहाँ पर हम लोगों ने 8,000 लिख देंगे। तो अगर एक दो रोज में हुआ ये अगर पकड़ के चलते हैं तो दो रोज में होने से ये पकड़ के चलने से ये चीज होगा। अभी जाके परचेस अकाउंट डेबिट टू जैन एंड कंपनी कितना डेबिट कितना हो गया ना 8,000 रुपीज, और इधर पर जाके 8,000 रुपीज। नेक्स्ट जो चीज बोला गया डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। देखिए कैश डिस्काउंट तभी जाके इन जनरल दिया जाता है, इन जनरल का तभी जाके जनरेट होता है जब जाके कैश पेमेंट हो जाता है। तो जिस रोज हम कैश पेमेंट किए तब जाके 8,000 का ऊपर, तो नेचुरली ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम 10,000 का मेरा बुक्स में कोई मेंशन ही नहीं किया, एकदम डायरेक्ट 8,000 लिख दिए। लेकिन अभी जिस रोज जाके हम पेमेंट करने जा रहे उस रोज जो चीज हुआ कि कैश से कितना मेरे को पेमेंट करना पड़ा ना, अगेन 8,000 का ऊपर 2% एक तो डिस्काउंट दे रहा बोलने से तब जाके ये डिस्काउंट अमाउंट 160 रुपया है। तो कैश से माइनस कर देने से 7,840 रुपीज जाके होगा। और ए बिल को मेरे को टोटली मिटा देना है, ए टोटल माइनस होगा, ए भी माइनस हो गया और जाके कैपिटल तक बात पहुंच गया बोलने से 160 रुपया टोटल मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ये यहाँ पर जाके गेन हो गया। तो इसका जर्नल जाके हम अभी जाके क्या करेंगे ना, इसका जर्नल तब जाके हो गया जैन एंड कंपनी कितना हो गया ना 8,000 रुपीज टू कैश पेमेंट करने के टाइम हम लोगों ने कैश पेमेंट किए कितना 7,840 और टू डिस्काउंट रिसीव कितना किए ना 160 रुपया डिस्काउंट रिसीव किए। और ये अगर मान के चलते हैं कि एक ही रोज में सारे चीज हुआ कि 20% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला, कैश साथ साथ जाके हम पेमेंट कर दिया और जाके ये 2% कैश डिस्काउंट हमको इंस्टेंट मिल गया, तब जाके ये दोनों जर्नल को आप मार्च कर दीजिए यहाँ से। तब जाके जैन एंड कंपनी का नाम हमको अपना बुक्स में मेंटेन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब जाके यहाँ पर ए 2 को भी आप काट दीजिए और यहाँ पर डेबिट में भी ए 2 बाई को भी काट दीजिए। ठीक है, जैन एंड कंपनी इसको यहाँ से ये लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब जाके मेरा जो जर्नल उस रोज एक ही साथ अगर लिखने जाएंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट कितना 8,000 हो गया। ठीक है, तब जाके मेरा अल्टीमेटली परचेस हुआ और हम साथ साथ जाके कैश पेमेंट कर दिए, तो कैश पेमेंट कर देने से 7,840 हो गया और जाके यहाँ पर 2 डिस्काउंट रिसीव करके कितना 160 रुपया। ओके, तो ये था 5। 6 खाली यहाँ पर कहानी में एक ही तो ट्विस्ट है कि परचेस गुड्स फ्रॉम मुकुल रोथ ₹5,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तब जाके एकदम सिंपल इसका जर्नल अगर निकल के आएगा तो क्या होगा ना, इसका जर्नल होगा परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि 5 को वैसा ही पार्ट करके कर रहे, परचेस अकाउंट डेबिट 4,500। ठीक है, हम जरूर एक ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, टू मुकुल करके लिखेंगे यहाँ पर। टू मुकुल कितना ना 4,500 हो गया, ये एक तो एंट्री हो गया। अभी जाके इसके बाद जाके बोला और क्या गया, सिंपल सा एक तो चीज बोला गया, हाफ पेड इन कैश एट ₹2% कैश डिस्काउंट बोलने से हम ये जो टोटल मुकुल को जो देना है कितना रुपीस ना 4,500 रुपया, 4,500 को हम
दो पार्ट में पेमेंट किए। तो पहला पार्टी जब जाके पेमेंट करने गए तो वो मेरे को एक तो कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया, कितना ना बोलने से एक तो 2% कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो 2% कैश डिस्काउंट बोलने से कितना का ऊपर वो एक कैश डिस्काउंट अलाउ किया। इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2250 रुपया हो जाता है। इसका ऊपर अगर 2% अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट्स बिकम 45 रुपीज। तो हम जब जाके पेमेंट करने गया बिल का कैश हम पेमेंट किए बोलने से 2205, इससे अगर माइनस करेंगे तो ये 2205 ही आएगा। और ए बिल से कितना माइनस हो जाएगा ना, ए बिल से माइनस हो जाएगा 2250 और बचा रहेगा कितना ना 2250। लेकिन 2250 आज जो हम पेमेंट करने गए इसका पेमेंट तो हम 2250 नहीं किए, उसके जगह पर 2205 किए, 2205 रुपया किए। तो मेरा 45 रुपीज एक तो प्रॉफिट निकल के आ गया। तो ये कैपिटल तक बात जाएगा तो गेन कितना का हुआ ना, दैट इज 45 रुपीज का गेन हुआ। अगेन तब जाके इसका जर्नल अगर हम लोग करने जाएंगे तो आज जाके मुकुल का अकाउंट बोलने से मुकुल कितना आज जाके पेमेंट किया ना, मुकुल को आज जाके पेमेंट किया 2250 रुपया का बिल वो डिडक्ट किया। उसके जगह पर हम उसको पेमेंट किया कितना ना, कैश पेमेंट किया कितना 2205। आज जाके 2 डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ बोलने से 45 रुपीज। ओके, तो ये था। तो और मेरा कितना ये टोटल ट्रांजैक्शन में और 2250 और मुकुल का अकाउंट में बोलने से अभी भी पड़ा रहा, जो जाके बाद में हम जाके पेमेंट करेंगे तब जाके देखा जाएगा। वो अगर कैश डिस्काउंट करेगा तो अगेन इस टाइप का एंट्री होगा। और अगर 2250 पेमेंट करने में हम बहुत देर कर दिए, वो मेरे को फर्दर कोई डिस्काउंट अलाउड अगर नहीं किया तो तब जाके मेरे को मुकुल अकाउंट टू कैश उतना ही 2250 ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग को क्वेश्चन 5 से इतना चीज दिमाग में पूरा घुस गया कि किसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, किसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कि कैश डिस्काउंट में हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है और कैश डिस्काउंट मेंटेन करने का कैश डिस्काउंट मेंटेन करना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट एक तो इवेंट जरूर है, एमआरपी का ऊपर एक तो कितना डिस्काउंट मिलता है, वो सारे चीज हम लोगों को समझ में आता है। लेकिन हम लोग उसको ट्रेड डिस्काउंट को कभी जाके हम लोग बुक्स में, अगर बुक्स में बोलेंगे तो हम अपना बुक्स में एकदम कभी जाके ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लाते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को जरूर हम अपना बुक्स में लाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।